हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल व्रत त्योहार RRS में। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोग को बताएंगे पवित्रा एकादशी की कथा, जो कि 30 जुलाई 2020 को मनाया जाना है। कल है पवित्रता एकादशी व्रत और इस कथा को हम आपके लिए लाए हैं। तो चलिए माता एवं बहनों, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगली व्रत की कथाएं सबसे पहले आपके पास आएंगे। क्या होता है ना, जो आप वीडियोस कथा कहानी सुन लेते हैं और अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगली व्रत की कथाएं आपके पास आते रहेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो ही सब्सक्राइब कर दिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि जब अच्छा ही नहीं लगे तो क्यों सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम आपको आज बताने वाले हैं कल जो एकादशी आने वाली है उसके कथा विधि नियम सभी। 30 जुलाई 2020 को मनाया जाना है, मतलब कल है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी का फल प्राप्त होता है। पवित्रा एकादशी का महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। भगवान के कथन अनुसार यदि निसंतान व्यक्ति यह व्रत विधि विधान व श्रद्धा से करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। अंत संतान सुख की इच्छा रखने वाले को इस व्रत का पालन करने से संतान की प्राप्ति होती है। पवित्रा एकादशी का श्रवण एवं पाठन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। वंश वृद्धि हेतु भी ये व्रत किया जाता है। अंत में समस्त सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। पवित्रा एकादशी पूजा, इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले धूप दीप आदि से भगवान नारायण की अर्चना पूजा की जाना चाहिए। फूल फल नारियल पान सुपारी लौंग बेर अलावा आंवला आदि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान नारायण को अर्पित करते हैं। और तुलसी दल की भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि तुलसी की पूजा तो सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी के दिन पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार किया जाता है। इस दिन दीपदान करने का महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान एवं व्रत करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप एवं एकादशी कथा का श्रवण एवं पठन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। वैसे पवित्रा एकादशी व्रत की कथा हम आज आपको सुना रहे हैं, तो चलिए कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राज्य में कोई संतान नहीं थी। एक बात को लेकर वह सदैव चिंताग्रस्त रहते थे। एक दिन राजा सुकेतुमान वन की ओर चल दिए। वन में चलते हुए वह अत्यंत घने वन में चले गए। वन में चलते चलते राजा को बहुत प्यास लगने लगी। वह जल की तलाश में वन में और अंदर की ओर चले गए, जहाँ उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। राजा ने देखा कि सरोवर के पास ऋषियों के आश्रम भी बने हुए हैं और बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा ने सभी मुनियों को बारी बारी से सादर प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने ऋषियों के आशीर्वाद से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। मुनि ने कहा कि वह विश्वदेव हैं और सरोवर के निकट स्नान के लिए आए हैं। राजा से 5वें दिन माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज पुत्रता एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने यह सुनते ही कहा, हे विदेशगण, यदि आप सभी मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दें। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है। आप आज इस व्रत को रखें और भगवान नारायण की आराधना करें। राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधिवत तरीके से पवित्र
पवित्रा एकादशी का व्रत रखा और अनुष्ठान किया। व्रत के शुभ फल द्वारा राजा को संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान होने में यदि बाधाएं आती रहती है तो ये व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। पवित्रा एकादशी व्रत का महत्व अलग ही है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। जिन व्यक्तियों को पुत्र चाहिए, वो पुत्र की कामना होते हैं, उन्हें इस पवित्रा एकादशी का व्रत करने से पुत्र प्राप्ति होता है। शुभ फलदायक है यह व्रत, इसलिए इस व्रत को व्यक्ति विशेष को अवश्य रखना चाहिए, जिससे उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। और अंत में ये कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको अब दूसरे वीडियो में दूसरे एकादशी की कथा भी कहेंगे। तो चलिए माता एवं बहनों, सब्सक्राइब कर दीजिए और ये कथा कैसी लगी वो भी कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। धन्यवाद।